इच्छा एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। जो वास्तविक संख्याएं हैं, संख्याओं के बारे में इससे पहले हम लोग पीछे वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? तो किसी भी संख्याओं को यदि हम डिवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे डिवाइड किया 18 को, यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 9 जा 18, ये कट जा रहा है पूरा पूरी, इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। तो ये जो संख्या है, ये जो यहाँ पे 2 है, ये भाजक है और ये 18 जो है ये है भाज्य, ये 9 है भागफल और 0 जो है शेषफल। ठीक है। यूक्लिड के अकॉर्डिंग ये है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है। इसी फॉर्मूले को इस रूप में लिखा गया है, A इज इक्वल B इंटू क्यू प्लस आर। A इज इक्वल B इंटू क्यू प्लस आर, यानी कि A इक्वल बी क्यू प्लस आर। ठीक है। जहां R या तो 0 या 0 से बड़ा होता है और R से बड़ा होता है B। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद सजाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 135 और 225। ये पहला क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए, जो बड़ी संख्या है वो 225 है, इसीलिए 225 को हम भाज्य के रूप में लेंगे और 135 को भाजक के रूप में लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। 225 और 135 को जब हम सॉल्व करेंगे HCF के अकॉर्डिंग, तो ये होगा 135 को हम 2 बार यदि पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 135 गुना 270, जो 225 से बड़ी संख्या हो जाएगा। इसीलिए हम 135 को 1 टाइम लेंगे, 135। अब 225 में 135 को घटाओ, 5 में 5 जाएगा 0, इससे कहां से लेंगे 12, 12 में 3 जाएगा 9, और यहाँ पे शेष 1 रह जाता है, तो 1 में 1 घटाएंगे तो 1 ही आएगा, मतलब 0 आएगा। तो ये रह गया 90। अब 90 से लेंगे 135 को, 135 को, तो यदि हम इसको 2 बार लेते हैं तो 90 गुना 180 हो जा रहा है, जो कि 135 से बहुत अधिक हो रहा है। तो हम इसको 90 को 1 टाइम लेंगे, 90, 5 में 0 घटेगा, 5 बचेगा, और 13 में 9 जाएगा तो 4 बचेगा। अब इस 45 से हम करेंगे 90 को डिवाइड, ये 45 को 2 बार पढ़ेंगे तो 45 गुना 90। इस तरह से 90 में 90 चले जाने पे शेषफल क्या आ जाएगा 0। तो ये जो विभाजन है हमको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सजाना है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिखेंगे केस 1 में 225 बराबर लिखेंगे 135 गुणा में 1 और प्लस में 90। 135 इंटू 1 प्लस 90। देखिए पहले केस में रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो लिखेंगे रिमाइंडर नॉट इक्वल 0।
अब केस 2 में, सेकेंड केस में हम लोग 135 को लेंगे तो ये हो जाएगा 135 बराबर 90 और गुणा में 1 और प्लस में 45। यहाँ भी रिमाइंडर नॉट इक्वल 0 है। केस थर्ड में यहाँ पे तीसरा चरण में हम 90 को लेंगे, 90 को। सो 90 इक्वल हो जाएगा 45 इंटू 2 प्लस 0। देखिए यहाँ पे जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है वो 0 के इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो 0 के जस्ट ऊपर वाली संख्या जो होता है वो HCF होता है। हम यहाँ पे लिखेंगे अतः HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल हो जाएगा 45। ठीक है, तो HCF 135 और 225 का कितना हो जाएगा 45। तो यही हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर है 196 और 38220, 38,220। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है, तो 38 22 0 है, इसे हम भाज्य के रूप में लेंगे 38 22 0 और 196 को भाजक के रूप में लेंगे। यहाँ पे 196 को यदि हम 2 बार पढ़ेंगे तो कहेंगे कि 382 से अधिक आ जाएगा, इसीलिए हम इसको एक बार ही लेंगे 196, है ना। अब इससे 1 कैरी करेंगे यहाँ पे 12 माइनस 6 आएगा, यहाँ पे रह गया 7, इससे 1 कैरी करेंगे 17 माइनस 9 करेंगे, यहाँ पे होगा 8 और यहाँ पे 2 माइनस 1 करेंगे तो 1। अब इस वाले 2 को यहाँ पे नोट करेंगे। अब इसको 196 को 9 बार पढ़ेंगे तो 9 छक 54, 54 के 4 हासिल है 5, 9 9 81 और 5 86 के 6 हासिल रह गया 8, 9 1 9 और 8 17। इसको माइनस करते हैं, 12 में 4 जाएगा 8 और यहाँ पे 15 में 6 जाएगा 9 और यहाँ पे 17 में 17 गया तो कुछ नहीं 0 आएगा। अब इस वाले 0 को यहाँ पे नोट करेंगे तो ये हो गया 980। यदि हम 5 बार पढ़ेंगे 196 को तो 5 को 6 बार पढ़ेंगे 30 का आएगा 0, यहाँ से रह गया 3, 5 को 9 बार पढ़ेंगे 9 बचे 45 और 3 48 के 8, यहाँ से रह गया 4। अब यहाँ पे 5 एकम 5 और 4 हो जाएगा 9। इसको घटाने पे शेषफल क्या आ रहा है 0। देखिए यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, तो हम इस फॉर्मूले की अकॉर्डिंग इसको सजाएंगे। यहाँ पे केस 1 या आप हिंदी में चरण 1 लिख सकते हैं। पहले केसेस में 38 22 0 जो है 38 22 0 इज इक्वल हो जाएगा 196 गुणे में 195। ठीक है, अब प्लस में 0। देखिए पहले केसेस में ही 0 आ गया है तो 196 इंटू 195 प्लस 0। फर्स्ट केस में ही इसका जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स पहले केसेस में ये 0 आ जा रहा है तो HCF यही संख्या होगा, ठीक है ना, जो भाजक के रूप में। अतः HCF ऑफ 196 and 38220 is equal 196। इन दोनों का जो HCF होगा वो सेम डिजिट हो जाएगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है 867 और
255। देखिए 867 और 255 में बड़ी संख्या कौन है, तो 867 है। इसको हम भाज्य के रूप में लेंगे 867 और इसको हम भाजक के रूप में लेंगे 255। अब देखिए 255 को यदि मैं 3 बार लूंगा तो ये हो जाएगा, 3 बार लेने पर 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, 5 तिया 15 1 16 के 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। अब 7 में 5 जाएगा 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 जाएगा तो 1। 102 से अब 255 को काटेंगे तो यहाँ पे 2 बार में हो जा रहा है 204। अब 5 में 4 जाएगा तो 1, 5 में 0 जाएगा तो 5 और 2 में 2 चला गया तो 0। अब 51 से 102 को काटेंगे तो ये 51 दूना 102 हो जाएगा। देखिए 102 में 102 चला गया, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, शेष पर 0 आएगा। तो हम इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखेंगे। केस 1 में 867 बराबर हो जाएगा 255 गुणा में 3 और प्लस में 102। यहाँ पे रिमाइंडर नॉट इक्वल 0 है। केस 2 में क्या हो जाएगा, 255 बराबर 102 गुणे में 2 और प्लस में 51। ठीक है। थर्ड केसेस में क्या हो जाएगा, केस थर्ड में 102 बराबर 51 गुणे में 2 प्लस में 0। 51 गुणे में 2 प्लस में 0। देखिए यहाँ पे रिमाइंडर नॉट इक्वल 0 है, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर 0 के इक्वल है। जब रिमाइंडर 0 के इक्वल हो तो 0 के जस्ट ऊपर वाली संख्याएं क्या होती है, HCF होती है। अतः मैं लिख सकता हूं, अतः HCF ऑफ 867 and 255 is equal 51। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो प्रश्न संख्या 1 का 3 क्वेश्चन था जो तीनों सॉल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, हमें 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के जो है रूप का होता है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ये दर्शाना है, यानी कि ये चीज हमें प्रूव करना है या दर्शाना है। सो सॉल्व यहाँ पे इसको हम मान लेंगे, कोई संख्या को हम मान लेंगे, जैसे माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तो क्या हो जाएगा, तो फिर ए बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, BQ + R। देखिए यहाँ पे ए बराबर जो है BQ, मतलब B की वैल्यू कितना है, 6Q है। ठीक है ना,
तो यहाँ पे 6q प्लस r हो जाएगा। जब b की वैल्यू 6 है तो r की वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है, तो r की वैल्यू होगा r की संभावित मान जो हो जाएगा या तो 0 होगा या तो 1 2 3 4 या 5 होगा, ठीक है ना। क्योंकि r जो है, चूंकि r जो है वो 0 या तो 0 से बड़ा होता है और b से छोटा होता है। तो b यदि हमारा 6 है तो कहेंगे कि r क्या हो जाएगा, 5 तक ही होगा, ठीक है ना। r को हम 6 ले सकते हैं। तो हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। a बराबर 6q प्लस r की वैल्यू एक बार हम ले लेंगे 0, ठीक है। फिर यहाँ पे a बराबर 6q प्लस r की वैल्यू इस बार हम ले लेंगे 1। फिर a बराबर 6q, r की वैल्यू हो जाएगा 2, वह 2 ले लेंगे। a बराबर 6q प्लस 3, a इक्वल 6q प्लस 4, a इज इक्वल 6q प्लस 5। अब हमने बारी बारी से इसको लिख लिया है, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग। अब देखिए पहले वाले में 6q प्लस 0, यदि हम इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 6q होगा जो क्या है, एक समपूर्णांक। क्या है, समपूर्णांक या फिर सम संख्या हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे 6q प्लस 1 यदि हम करेंगे तो आएगा 7q जो कि एक विषम पूर्णांक है। उसी तरह से 6q प्लस 2 करेंगे तो ये आएगा 8q जो सम पूर्णांक है। 6q प्लस 3 करेंगे तो ये आएगा 9q जो विषम पूर्णांक है। और 6q प्लस 4 करेंगे तो ये आएगा 10q जो कि एक सम पूर्णांक है। 6q प्लस 5 करेंगे तो ये आएगा 11q जो ये भी क्या है, विषम पूर्णांक है। अतः इन सभी चीजों से हम लोग क्या देख पा रहे हैं, इन सब में हम लोग देख पा रहे हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का ही होता है। देखिए ये जो विषम पूर्णांक है, ये 6q प्लस 1 ये जो विषम पूर्णांक है, ठीक है, यहाँ पे ये 6q प्लस 3 और ये जो विषम पूर्णांक है ये 6q प्लस 5 के रूप का ही है। बाकी सभी संख्या सम पूर्णांक के रूप में है। बाकी विषम पूर्णांक यही है, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का ही होता है। सो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन के बाद फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हम कोई सा धनात्मक पूर्णांक हमने माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा bq प्लस r। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हो जाएगा, या तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं। सो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग a बराबर bq प्लस r होता है,
यदि a बराबर BQ है यानी कि 6Q यहाँ पे दे रखा है, तो b की वैल्यू कितना हो जाएगा 6। जब b की वैल्यू 6 हो जाएगा तो r की वैल्यू कितनी निकल सकती है, क्योंकि r जो है वो b से छोटा होता है, इसलिए r की जो अधिकतम मान निकलेगा या तो 0 1 2 3 4 5 तक निकलेगा। अब हम r की संभावित मान को बारी बारी से रख के चेक कर लेंगे कि कौन सी संख्या सम में आ रहा है और कौन सी विषम में आ रहा है। तो देखिए ये जो 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 सिर्फ यही संख्या विषम आ रही है, बाकी सभी संख्याएं सम आ रहा है। दैट मींस हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का ही होता है, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। मार्च करना मतलब पीछा करना। टोटल जो है 616 सदस्यों वाली सेना है, ठीक है। 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना। इसमें स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछा गया है। हमें क्या करना है, तो 616 को सॉल्व, हमें 616 और 32 को HCF करना होगा, यानी कि 616 और 32 का HCF करना है। क्यों HCF करना है, क्योंकि अधिकतम संख्या पूछा गया है। यदि किसी भी क्वेश्चन में हमें अधिकतम संख्या पूछा जाएगा तो हमें HCF करना है, और न्यूनतम संख्या यदि पूछा जाएगा तो हमें LCM करना है। तो हम इन दोनों संख्याओं में क्या देख पा रहे हैं कि 616 एक बड़ी संख्या है और 32 छोटी संख्या है। तो 616 को भाज्य के रूप में लेंगे और 32 को भाजक के रूप में लेंगे। अब देखिए एक बार में ये जाएगा 32, ठीक है। यहाँ पे इससे यहाँ से लेंगे, ये हो गया 11, 11 में 2 जाएगा 9, यहाँ पे रह गया 5, 5 में 3 जाएगा 2। अब इस 6 को यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो थोड़ा सा मार्कर प्रॉब्लम था, चलिए। यहाँ पे 296 है और यहाँ पे 32 है। तो 32 को यदि हम यहाँ पे 9 बार पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 × 27 1 28। तो इससे 1 क्या करेंगे 16, यानी कि 16 में 8 जाएगा तो 8, और ये रह गया 8, 8 में 8 चला गया, ये 0 हो जाएगा, और 2 में 2 भी जाएगा तो 0। अब 8 से हम ले लेंगे 32 को, तो 8 चौक 32। देखिए ये पूरा पूरी कट गया, यानी कि रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। यदि हम चाहें तो इसको यूक्लिड के अकॉर्डिंग सजा सकते हैं, ठीक है ना। नहीं भी सजाएंगे तो इसका आंसर क्या होगा 8, क्योंकि HCF क्या आ गया 8 आ गया। तो केस 1 के अकॉर्डिंग होगा 616 बराबर 32 गुणा में 19 प्लस 8, रिमाइंडर नॉट इक्वल 0 इसमें आ रहा है। दूसरे केस में, केस 2 में, केस 2 में यहाँ हो जाएगा 32 बराबर 8 गुने में 4, 8 गुणे में 4 और प्लस में 0।
देखिए इसमें रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल है, मतलब 0 के जस्ट ऊपर वाली संख्या क्या हो जाएगा, HCF, ठीक है ना। अतः हम इसको लिख सकते हैं, अतः HCF ऑफ 616 एंड 32 इज इक्वल आएगा 8। यदि दोनों का HCF 8 आ रहा है तो मैं कह सकता हूं कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी जिसमें वो मार्च कर सकते हैं, ठीक है ना। सो स्तंभों की संख्या 8 है या 8 होगी, 8 है, बस इतना ही लिखना है। स्तंभों की संख्या 8 है, अधिकतम संख्या 8 है जिसपे वो मार्च कर सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 इस वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसमें आप लोग को जहां कहीं भी दिक्कत हुआ है समझने में, आप कमेंट करें, ठीक है। मैं उन सब चीजों को बेस्ट करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ गुड डे।